हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 43 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने जैसे ही उस गेट में कदम रखा, उस पर पड़ने वाला प्रेशर गायब हो गया और एक न्यू वर्ल्ड दिखता है। यह ब्लू कलर का वर्ल्ड होता है। भले ही यहाँ पर तांगसन पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वह सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। यह पानी की दुनिया है। तांगसन उसमें ट्राइडेंट के वजन के कारण डूबता ही जा रहा होता है। फिर तांगसन ने सी गॉड लाइट का यूज़ किया, जिससे उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। तभी तांगसन ने एक महल देखा जो उससे 1000 मीटर नीचे होगा, जो कि समुद्र में है। तांगसन ने जल्दी ही महसूस किया वह अब पानी में सांस ले पा रहा है। वह महल हेवन ड्यू एम्पायर के महल से भी 10 गुना बड़ा होता है। यह कम से कम 200 मीटर ऊंचा और 1000 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। इसके अलावा उसके चारों ओर गोल्डन लाइट का एक बैरियर दिखाई दे रहा था। तांगसन समझ गया यही है एक ट्रू सी गॉड टेम्पल। जल्दी ही तांगसन उस गोल्डन बैरियर के पास पहुंच गया। अब समस्या यह होती है, केवल सी गॉड हार्ट के साथ ही इसमें एंटर किया जा सकता है, इसके बिना नहीं। जैसे ही तांगसन अंदर जाने की कोशिश करता है, एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ उस बैरियर से तांगसन को अलग कर दिया गया। तांगसन अंदर कैसे जाए, यह सोचते हुए बैरियर के पास जाकर बैठ जाता है। तांगसन अब इसे तोड़ने की सोचता है और इसी के साथ ट्राइडेंट को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए ग्रेविटी कंट्रोल के साथ ट्राइडेंट का वजन 1,80,000 जिन भारी हो जाता है। साथ ही हैमर की सोल रिंग को भी लॉन्च कर देता है। तांगसन अब फोर्सफुली इस टेम्पल में एंटर करेगा। जैसे ही तांगसन ने प्रोसेस शुरू की, फिर से वह आवाज़ आती है। यदि बैरियर को तोड़ा गया तो पानी के प्रेशर के कारण टेम्पल भी नहीं रहेगा, लेकिन तांगसन कहाँ रुकने वाला होता है। लेकिन अब इस तरह से भी इसे नहीं तोड़ा जा सकता। वह बोसाइक्सी के सेक्रीफाइस को जाया थोड़ी ना होने देगा। तभी तांगसन ने अपनी सारी ही मेंटल स्ट्रेंथ को सी गॉड लाइट में कंडेंस करते हुए उसे रोशन कर दिया होता है, जिससे बैरियर कुछ कमज़ोर होता है। फिर उसी लाइट को खुद की बॉडी पर बिखेर दिया और सी गॉड की लाइट के इफ़ेक्ट के साथ ही ट्राइडेंट की हेल्प से तांगसन उस बैरियर में एंटर करने लगता है। साथ ही ट्राइडेंट के एक बार से एक तेज़ आवाज़ आई और प्रेशर खत्म हुआ। साथ ही तांगसन नीचे गिर जाता है। वह लाइट का बैरियर पार हो चुका होता है। फिर उठने के बाद उड़ते हुए टेम्पल की ओर जाता है। तांगसन टेम्पल में चला जाता है। अंदर 2 बड़े स्लाइडिंग गेट होते हैं, जिन्होंने तांगसन का फिर से रास्ता रोक लिया होता है। वह गेट भी मंदिर के समान ही 200 मीटर ऊंचे थे। तभी तांगसन को एक झटका लगता है, जो कि किसी पावरफुल व्हेल किंग के अटैक से कम नहीं लगा। यह किसी और ने नहीं बल्कि गेट पर लगे हुए डिजाइन या पैटर्न ने दिया होता है, जिसके कारण तांगसन खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, लॉर्ड सी गॉड, तांगसन आपके इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने आया है। साथ ही ट्राइडेंट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए गेट के सामने झुक जाता है। फिर आवाज़ आती है, तुम पहले ही सी गॉड का हार्ट खो चुके हो, अब बेकार में ट्राई करना चाहते हो। तांगसन सिर नीचे करते हुए हाथों में ट्राइडेंट को देखते हुए तांगसन की आंखों में शर्मनाक थॉट होते हैं और कहता है, हाँ, मैंने सी गॉड का दिल खो दिया है। सी गॉड हार्ट ने मुझे चुना, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मुझे अपने परिवार और दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पावर की ज़रूरत है, और जिसके कारण यह सब हुआ उससे भी बदला लेना है। कृपया मुझे एक मौका दें। मैं सी गॉड के दिल के टूटने की सज़ा को एक्सेप्ट करूँगा। वह अनजानी आवाज़ फिर से आती है, तो यह मामला है, अंदर आ सकते हो। वह भारी भरकम गेट गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ खुल जाते हैं। अंदर से भयानक गोल्डन लाइट दिखाई देती है। तांगसन उस लाइट में आंखें भी नहीं खोल पा रहा होता है। यह महल अंदर से 36 पिलर पर बना हुआ होता है, जो कि छत को सहारा देते हैं, और 300 मीटर चौड़ा गलियारा होता है। और रास्ता खत्म होने के साथ एक काफ़ी बड़ी कुर्सी होती है। उस पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता, वह देखने में इंसान की तरह ही लग रहा होता है। वाइट गोल्डन ड्रेस पहने हुए था, सिर पर 3 नोक वाला क्राउन कह सकते हैं, जिसके सेंटर में वाटर ब्लू जेम होता है। तांगसन यहाँ उसके सामने जाने से ऐसा प्रेशर महसूस कर रहा होता है जैसे कि फर्स्ट सी गॉड ट्रायल के दौरान किया था।
तांगसन सामने पहुंचने पर कहता है, हेलो लॉर्ड सी गॉड, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप पर्सनली इनहेरिटेंस की सेरेमनी को कंडक्ट करोगे। और शौक होने के साथ कुछ ही समय में शांत हो जाता है। सी गॉड कहते हैं, तुम मुझे देखते ही मेरे सामने झुके क्यों नहीं? तांगसन ने फिर बड़ी ही शांति के साथ जवाब दिया, मैं केवल तुम्हारा सक्सेसर हूँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, तो झुकना क्यों? सी गॉड मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठते हैं, जो कि खड़े होने पर किसी माउंटेन से कम नहीं लगे। यह वास्तव में 100 मीटर लंबे होते हैं और तांगसन से पूछते हैं, क्या तुम बोसाइक्सी के सेक्रीफाइस से नाराज हो? तांगसन बोलता है, वह आपके सराइन को प्रोटेक्ट करना चाहती है और मेरी हेल्प करना ही चाहती थी, और आखिर में इसके लिए अपनी ज़िंदगी भी दे दी। आपको क्या लगता है मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? इस पर सी गॉड कहते हैं, वह केवल मेरे पास लौट आई है। ज़िंदगी और मौत के बारे में क्या? कई बार इंसान की ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। गॉड भी इससे नहीं बच सकते हैं। तांगसन हंसते हुए कहता है, तो इसलिए तुमने उनके भाग्य का फैसला किया? इस पर सी गॉड कहते हैं, नहीं, तुम गलत हो। उसने अपनी किस्मत खुद चुनी। भगवान किसी के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। यह उसकी पसंद थी। हर कोई अपनी पसंद से काम करता है। यहाँ आना भी तुम्हारी मर्जी है। बोसाइक्सी के एंसेस्टर ने समुद्र के बौर में मुझे फॉलो किया। सी गॉड आयरलैंड के एंसेस्टर ऐसे ही थे। वे सी गॉड आयरलैंड के प्रोटेक्टर के रूप में, केवल सक्सेसर के रूप में तुम्हारे आने का इंतजार करते रहे। यही नहीं बल्कि उन यादों को भी प्रोटेक्ट किया। यह उनका चुनाव था, मेरी रिक्वेस्ट नहीं। मैंने जो पीछे छोड़ दिया वह यहाँ आने का रास्ता था। मैंने कभी नहीं निर्धारित किया कि उसे क्या करना है। क्या तुम समझे? तांगसन ने कभी नहीं सोचा था सी गॉड इतने शांत तरीके से सब कुछ समझाएंगे, और कहता है, हाँ, समुद्र के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया। यह गलत नहीं था, केवल वह अभी भी बोसाइक्सी की सेक्रीफाइस की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सका। सी गॉड फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु वास्तव में बॉडी और सोल का अलग होना है। तांगसन, मुझे बताओ, एक व्यक्ति के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, बॉडी या सोल? और इनकी इसी तरह से बातें होती रहती हैं। साथ ही सी गॉड आगे बताते हैं, आम इंसानों की मृत्यु के बाद उनकी सोल जल्दी ही गायब हो जाती है, सोल मास्टर की भी। लेकिन बोसाइक्सी अलग है। गुजरने के बाद भी उसकी सोल खत्म नहीं होगी। उसकी सोल को मेरी पावर के द्वारा दूसरी दुनिया में ले जाया जाएगा। हर एक गॉड के मरने के बाद उनकी सोल उस दुनिया में चली जाएगी। इस पर तांगसन केवल सी गॉड को देखता रहता है, एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु के बाद गॉड जाते हैं। सी गॉड कहते हैं, मैं जो कर सकता हूं वह बोसाइक्सी की सोल को अनंत जीवन देना है। अनंत जीवन वह है जिस तक गॉड पहुंच सकते हैं। इसी तरह से सी गॉड तांगसन और बोसाइक्सी की बताते हैं, वह बॉडी से भले ही गॉड न बन सके हों, लेकिन उनकी सोल पहले ही डिविनिटी प्राप्त कर चुकी थी और उनकी सोल अलग नहीं होगी। फिर अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मानते हो, बोसाइक्सी के लिए क्या सही था, जिंदगी या मृत्यु? साथ में हमें सी गॉड से पता चलता है गॉड भी ह्यूमन ही हैं, बस उनकी ज़िंदगी ह्यूमन से लंबी होती है और मरने के साथ उनकी सोल डिवाइन सोल बन जाएगी। लेकिन वह ह्यूमन के बीच नहीं होते हैं, वह दूसरी दुनिया में डिवाइन रिलम में एंटर कर जाते हैं। फिर सी गॉड आगे कहते हैं, यदि मैं इंसान के रूप में जन्म लेता हूँ तो भी गॉड बनना पसंद नहीं करूँगा। डिवाइन रिलम मॉर्टल वर्ल्ड की तुलना में काफ़ी थकाऊ है। क्या तुम्हें पता है, मुझे बोसाइक्सी से कुछ हद तक जलन होती है, क्योंकि वह एक डिवाइन सोल बन सकती है और अपने लवर को ढूंढ सकती है। डिवाइन रिलम में अकेले रहना सबसे भयानक है। पूरी ही पावर बेअर्थ की है। और यहाँ पर हमें पता चलता है सी गॉड ने पूरे ही समुद्र को तो जीत लिया, लेकिन एक भी दोस्त न बना सके, जिसका दुख उन्हें डिवाइन रिलम में हुआ, क्योंकि उनके बराबर कोई और उनके साथ ना आ सका। और सी गॉड आगे कहते हैं, पहले तो मैंने सोचा तुम्हारे सामने आना गलत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए किसी मॉर्टल से बात करने का यह दुर्लभ मौका था। अच्छी बात यह है कि मैंने तुम्हें असुरा गॉड को छीनने नहीं दिया। किसी डिवाइन वेपन के बिना यह पावर दर्दनाक है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। जबकि तुम आम इंसानों से अलग हो, तुम्हारे पास 2 सोल हैं। इसके साथ ही तांगसन को इनहेरिटेंस से गुजरते समय हैमर का यूज करने से मना कर देते हैं, नहीं तो सी गॉड की डिवाइन पावर
इफेक्टेड हो सकती है। साथ ही आगे बताते हैं यह इनहेरिटेंस 8 भागों में कंप्लीट होगा और तुम अलग अलग दर्द को और ट्रायल को फील करोगे। याद रखना, दर्द कितना भी भयानक क्यों ना हो, तुम्हें रुके रहना होगा। साथ ही आगे कहते हैं तुम्हें भेल किंग से जो पर्ल मिला है उसका यूज़ तुम्हें अपने लास्ट स्टेप में करना होगा। इससे काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी। तांगसन तुरंत ही बोल पड़ता है, ट्राइडेंट से संबंधित है क्या? वह भेल पर्ल इसे रिकवर करने में हेल्प करेगा। इतना सुनते ही जो सी गॉड अभी तक काफ़ी शांत तरीके से जवाब दे रहे होते हैं, अब वह गुस्से में बोले, बकवास बंद करो। इनहेरिटेंस शुरू होता है। बोलने के साथ साथ आंखें चमक जाती हैं। इसी समय तांगसन ने महसूस किया उसके चारों ओर गोल्डन मिस्ट लगातार ऊपर उठ रही है। लाइट फ्लैश होती है। सी गॉड की चेस्ट पर एक काफी बड़ा गोल्डन ग्लोब दिखाई दिया। उसी पल में लाइट फैल जाती है और पूरा ही सी गॉड टेम्पल हिल जाता है, भयानक रूप से गर्म होने लगता है। जैसे ही गोल्डन लाइट में विस्फोट हुआ, तांगसन गायब हो जाता है। सी गॉड ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, यह देखते हुए कि तांगसन कहाँ गायब हो गया है। साथ ही खुद से बुदबुदाते हैं, यह बच्चा बहुत ही चालाक है। तभी अचानक एक बर्फीली ठंडी आवाज़ गूंज उठी। पूरा सी गॉड टेम्पल ही कांप जाता है और सी गॉड की मुस्कान गायब हो जाती है और मुड़कर एंट्रेंस गेट की ओर देखा। एक काफ़ी उतना ही बड़ा लेकिन मैजिकल पैटर्न से बना हुआ फिगर दिखाई दिया। भयानक रूप से उससे पूरा सी गॉड टेम्पल ही कांप जाता है। डार्क रेड लाइट उसके चारों ओर घूम रही होती है, जिससे लोग उसे नहीं देख सकते हैं। जो कुछ भी दिख रहा होता है वह मात्र डार्क रेड मैजिकल पैटर्न का बना हुआ आर्मर था। सी गॉड का चेहरा भद्दा हो जाता है। असुरा, तुम यहाँ किस लिए दौड़ते हुए आए हो? वह कहता है, तुम खुद क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते हो? सी गॉड चढ़ते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर असुरा गॉड कहता है, वह बेवकूफ़ी करो, तुम न केवल पर्सनली इनहेरिटेंस में आए बल्कि अपने सक्सेसर को इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं, यहाँ तक कि उसकी इनहेरिटेंस की कठिनाई को भी कम करने की कोशिश की। आप पहले ही डिवाइन रीलम के नियमों को तोड़ चुके हैं। इसका परिणाम जानते हो? जो लोग इन नियमों को नहीं मानते उन्हें मिटा दिया जाता है। सी गॉड भी काफ़ी ठंडी भरी आवाज़ में बोलते हैं, असुरा, तुम यह मत सोचो कि तुम डिवाइन रीलम इन्फोर्सर हो सिर्फ इसलिए तुम मुझे फ्रेम कर सकते हो। तुमने मुझे किन कान से सक्सेसर को इंस्ट्रक्शन देते सुना जो कठिनाई को कम करता है? यह दोनों ही एक दूसरे से सिर्फ 5 कदम की दूरी पर खड़े होते हैं। असुरा गॉड कहते हैं, मुझे मत बताओ, तुम भूल गए हो तुमने उस इंसान तांगसन से क्या कहा है। सी गॉड मुस्कुराते हुए हंसने लगते हैं। असुरा गॉड कहते हैं, तुम किस लिए इस पर हंस रहे हो? इससे तुम नियमों से नहीं बच सकते हो। इसी के साथ सी गॉड ने असुरा गॉड को हल्के में ले लिया होता है और कहते हैं, असुरा, जो भी किया वह सब नियमों के दायरे के अंदर है। यहाँ पर असुरा गॉड सी गॉड को कन्फ्रंट करने आए होते हैं कि तांगसन का सी गॉड इंटरेस्ट रेट 100% नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात करना और इंस्ट्रक्शन देना गलत है। इस पर सी गॉड बताते हैं, तांगसन ने पहले ही 8 टेस्ट में 115 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन जब सी गॉड हार्ट टूट गया होता है जो कि एंजल गॉड की हस्तक्षेप के कारण हुआ था, तो इस कारण उसे सामान्य रूप से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। माय लॉर्ड इन्फोर्सर, मुझे से ये मत कहना कि तुम ये नहीं जानते हो। इस पर असुरा गॉड चुप रह जाते हैं। वह सी गॉड की बातों को नहीं काट सकते और आगे सी गॉड कहते हैं, इससे पहले कि सक्सेसर इनहेरिटेंस से गुजरे, यदि इंटरेस्ट रेट 100% होता है तो इनहेरिटेंस के समय सक्सेसर को गॉड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसलिए मेरा आना यहाँ पूरी तरह से नियमों के अंदर ही है। हाँ, लेकिन आप इन्फोर्सर हैं। भले ही इनहेरिटेंस की जगह डिवाइन और मोर्टल एरिया के बीच है और एक बफर जोन माना जाता है, फिर भी कोई अन्य गॉड बिना किसी विशेष परिस्थिति के यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप ये जानते हैं, फिर भी जानबूझकर कानून तोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। असुरा गॉड फिर से कहते हैं, मैंने वही सुना जो तुमने अभी तांगसन को बताया था, वह कुछ ज़्यादा नहीं था। यह शायद लास्ट में सी गॉड ने भेल किंग के पर्ल के बारे में कहा था, उसके बारे में होगा।
यहाँ जो लोग इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं उससे ज़्यादा जल्दबाजी तो इन गॉड को है। ये गॉड अपने काम से इतने ऊब चुके हैं। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे चलकर तांगसेन अपना सेक्रीफाइस क्यों कर देगा। इसके बाद सी गॉड असुरा गॉड पर तंज कसते हुए कहते हैं, ओह असुरा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों भाग कर आए हो। क्या यह तांगसेन के लिए नहीं है? क्योंकि आपकी पावर को तांगसेन ने लेने से मना किया, साथ ही मेरे द्वारा सप्रेस किया गया था। यदि आप उसके इनहेरिटेंस को इफेक्टेड करने आए हो तो आप अपने अधिकार का गलत तरीके से यूज़ करना चाह रहे हो। आपका प्लान यह है कि सी गॉड हार्ट के कारण तांगसेन को फेल किया जाए, फिर खुद का सक्सेसर बना लिया जाए। इतने सालों के बाद मैंने भी इसे काफ़ी मुश्किल से ढूंढा है। क्या यह आसान था? अभी तक वह मेरे 8 टेस्ट को पास कर चुका है। साथ ही जिस छोटी व्हेल ने मुझे कभी परेशान किया था, तांगसेन ने उसे भी मार डाला है। और वह व्हेल पर्ल क्या सी गॉड हार्ट की जगह नहीं ले सकता है? क्या इसमें कोई परेशानी है? तब इस पर असुरा गॉड कहते हैं, सच है, क्या तांगसेन ने सी गॉड की पावर से व्हेल किंग को मारा था? तब सी गॉड को याद आ जाता है तांगसेन ने डेथ गॉड डोमेन की हेल्प से किया था। कुल मिलाकर असुरा गॉड तांगसेन की गलती पकड़ते हुए सी गॉड की जगह खुद को ऑफर करने वाले थे। और यदि यह सीन एनीमे में अलग नहीं किया गया तो मतलब हम 2 गॉड को बातों से तीर चलाते हुए देखने वाले हैं। इस तरह से इनकी बातें यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि सी गॉड तांगसेन को चोरी नहीं होने देंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद असुरा गॉड आगे बहस के लिए सी गॉड को डिवाइन रिलम कमेटी में बात करने की धमकी देते हुए निकल जाते हैं। तो सी गॉड कहते हैं, हाँ देख लेंगे, वहीं मिलते हैं। और इसके साथ ही असुरा गॉड सी गॉड टेम्पल से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।